बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरे बहुत से भाइयों और बहनों की काफ़ी दिनों से ये ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा अमल बताया जाए जो फ़ौरी तौर पर अमल करे, जो फ़ौरी तौर पर असर करे, यानी अर्जेंट पैसों की फ़ौरी ज़रूरत हो तो उसको पूरा कर दे। तो आज मैं आपके लिए एक मौकलाते अमल लाई हूँ जिसको करने के फ़ौरन बाद फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में आपकी मदद के लिए आ जाएगा। इसका असर 1 से 1.5 घंटे के अंदर मिल जाता है। अगर आपको 1 लाख की ज़रूरत हो, 2 लाख की ज़रूरत हो, यहाँ तक कि 10 लाख की ज़रूरत भी हो तो आसानी से इस अमल से आपको मिल जाएंगे। बस शर्त यह है कि अमल ध्यान से करना है और अमल करते वक्त किसी से बात नहीं करनी। बड़ी खामोशी के साथ आप लोगों ने किसी को बताना नहीं है, चुपचाप ये अमल कर लेना है। अल्लाह पाक गैबी ख़जानों से ऐसी मदद फरमा देगा कि मौक्कल इंसानी शक्ल में मदद के लिए आपके पास पहुंच जाएंगे। जो एक किस्म का फ़रिश्ता होगा जो फ़ौरन आपकी परेशानी को हल करने आ जाएगा। जायज़ ज़रूरत के लिए इस अमल को मेरा जो भाई, मेरी जो बहन कर ले, इंशाअल्लाह उसकी फ़ौरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। मेरे वो तमाम भाई और बहनें जिनको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, दौलत की ज़रूरत पड़ जाती है, तो कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाता, किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं, किसी दोस्त के पास जाते हैं, अगर किसी गली मोहल्ले वाले के पास जाते हैं कि मेरी ज़रूरत को पूरा कर दिया जाए, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा या कर दूंगी, तो ऐसे हालात में कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं करता। इतनी महंगाई है, लोगों के अपने खर्चे पूरे नहीं होते तो दूसरों की फिर वो कैसे मदद करेंगे। जब कोई बंदा इन सब हालात में मायूस हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूं, तो उनके लिए आज मैं ये अमल लेकर आई हूं कि जिसको करते ही फ़ौरी मोक्कल हाजिर होगा और आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगा। अल्लाह की गैबी मदद हासिल हो जाएगी। दस्ते गैब से दौलत का, रिज़्क का ऐसा इंतज़ाम होगा कि कभी आपने अपनी ज़िंदगी में पहले इस तरह गैबी अमल नहीं देखा होगा कि जिसने आपकी फ़ौरी मदद को पूरा कर दिया, आपके हाथों में दौलत आ गई, आपकी परेशानी ख़त्म हो गई। जिस अमल के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस अमल को मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बहन भाई बड़ी तवज्जो के साथ इसका पूरा तरीका समझ लें कि आप लोग इसको कैसे करना है। सुबह फजर की नमाज के वक्त ये अमल करना है। नमाज अदा करने के बाद आप लोगों ने एक तस्बीह अपने हाथ में पकड़ लेनी है। फजर की नमाज अदा करने के बाद एक तस्बीह अपने हाथ में पकड़ें और 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें 11 मरतबा। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप लोगों ने तस्बीह के हर एक दाने के ऊपर आपने पढ़ना है, या बातिनू, या जिब्राइलू, या ज़ाहिरू, या मिकाइलू, या बातिनू, या जिब्राइलू, या ज़ाहिरू, या मिकाइलू। तस्बीह को जब आपने अपने हाथ में पकड़ना है, फजर के वक्त, फजर की नमाज के फ़ौरन बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने तस्बीह के हर एक दाने के ऊपर पढ़ना है, हर एक दाने के ऊपर पढ़ना है, या बातिनू, या जिब्राइलू, या ज़ाहिरू, या मिकाइलू। तस्बीह के एक दाने पर हो गए, फिर दूसरे दाने पर इसी तरीके से पढ़ें, फिर तीसरे पर पढ़ें। जब आप पूरी तस्बीह इस अमल के साथ पढ़ लें, तस्बीह के हर एक दाने के ऊपर हाथ रख कर, अपनी उंगली रख कर ये अमल पूरा कर लें। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि दोनों हाथ दुआ के लिए उठा देने हैं। जितने पैसों की आपको ज़रूरत होगी उतनी दुआ भी मांग लें और साथ ये लाज़मी कहें कि मेरे लिए इतने पैसों का इंतज़ाम हो जाए, मेरे लिए इतने पैसों का बंदोबस्त हो जाए। जब दुआ मांग लें अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी जायज़ ज़रूरत के मुताबिक दुआ मांग लें, तो आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। अमल का तरीका ये है कि सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक, उसके बाद एक तस्बीह, उसके बाद दुआ मांगनी है अपनी ज़रूरत के लिए जितनी आपको ज़रूरत है। उसके बाद फिर आखिर में दुआ के बाद आखिर में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। बस इतना सा अमल कर लेना है। इंशाअल्लाह दोस्तों, आप सबको पता है कि वो परवरदिगार उसका ऐसा मुबारक है, उसके इस्मों में ये नाम आते हैं, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो कि नबियों के पैगामात लेकर अल्लाह की तरफ से हाजिर होते हैं, और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम जो कि फ़रिश्ते हैं, रिज़्क के फ़रिश्ते हैं। अल्लाह ताला ने इनकी ड्यूटी लगाई है कि मखलूक तक रिज़्क को पहुँचाना है।
कि यानी कि अल्लाह पाक के ये ईसा मुबारक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो कि रिज़्क़ के फ़रिश्ते हैं, उनके नाम भी इस अमल में आ रहे हैं। आप खुद गौर कर लें, खुद आप लोग ध्यान से देख लें कि ये अमल कितनी ताकत वाला होगा, कितनी बरकत वाला होगा कि दस्ते गैब से इस अमल से आपके हाथों में दौलत पैसा आना शुरू हो जाएगा। इस अमल को पुख्ता यकीन के साथ किया जाए तो फ़ौरी असर मिल जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगती। जितना आपका यकीन भरोसा पुख्ता होगा, उतनी जल्दी असर मिलेगा। फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे कोताहियों गुनाहियों की वजह से अमल फ़ौरी असर नहीं करता, तो फिर आपने 3 दिन तक इस अमल को करते रहना है, क्योंकि हमारे जो गुनाह होते हैं, हमारे जो कोताहियाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, उनकी माफ़ी ना मांगी जाए, उनके इस्तग़फ़ार ना किया जाए, तो जितने भी वज़ाइफ़ आमाल होते हैं, ये हमारे काम नहीं आते, इनका हमें असर नहीं मिलता। तो मेरे वो भाई बहनें जो इस अमल को पहले दिन करें और वो कहें कि हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो मेरी उनसे गुज़ारिश है कि गुनाहों की वजह से हमारे कुछ काम रुक गए होते हैं, कुछ कामों में बंदिशें पड़ गई होती हैं जो गुनाहों की वजह से रुके होते हैं, तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर कम से कम 3 दिन ये अमल ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर ही फ़ौरी आपकी ज़रूरत, आपकी मदद आ जाएगी, आपके लिए दौलत का, पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि ऐ मेरे मालिक, मेरे जो भाई मेरी बहनें आज अपने घरों में परेशान बैठे हुए हैं, दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, मोहताजी उनके घरों में, उनकी किस्मत में, उनके मुक़द्दर बनकर रह चुकी है। कोई उनकी मदद नहीं कर रहा, कोई उनका साथ नहीं दे रहा, कोई उनकी परेशानी सुनने को राज़ी नहीं। तो ऐ मेरे परवरदिगार, उनके अपने दस्ते गैब से मदद फ़रमा, उनके अपने फ़रिश्तों के ज़रिए मदद फ़रमा। तू सारी कायनात का परवरदिगार है, सारे के सारे ख़ज़ाने तेरे कुदरत में हैं। तू जिसको चाहे ज़्यादा अता फ़रमा दे, जिसको चाहे कम अता फ़रमा दे। रिज़्क़ के सारे चाबियाँ तेरे ही पास हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे तमाम भाइयों और बहनों की ज़िंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात को दूर फ़रमा दे, सबको कर्ज़ की निजात से सुकून अता फ़रमा दे, सबका कर्ज़ उतार कर सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आ, सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर दे। ऐ मेरे अल्लाह, इस अमल को जो मेरा भाई कर ले, तेरी ज़ात पर यकीन करके इस अमल को कर ले, उसकी हाजत को पूरा फ़रमा, उसके लिए अपने गैबी ख़ज़ानों से मदद फ़रमा दे। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये अमल ज़रूर कर लें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।